साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर 12 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। अडाला जेल में साइफर केस की समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को केस की नकूल फराहम कर दी गई। PTI वकला की जानिब से नकूल फराहम न करने की इस्तदा की गई। FIA स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स ने केस की नकूल आज फराहम करने की दरख्वास्त की थी। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने साइफर केस की समाअत की। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के दूसरे नोटिस का जवाब जमा करवा दिया। जवाब में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन्होंने 2 आइनी दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रखी हैं, उनकी दोनों आइनी दरखास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए और उनके खिलाफ जारी शो कॉज नोटिस वापस लिया जाए। उनकी आइनी दरखास्तें 3 रुकनी कमेटी के सामने रखी जाएं। उनकी दरखास्तों पर अब तक नंबर्स नहीं लगाए गए। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने जवाब की कॉपी सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी कमेटी को भी भिजवा दी। 8 फरवरी को इलेक्शन के लिए फौरी फंड्स दरकार हैं। वजारत खजाना रकम जारी क्यों नहीं कर रहा? इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी खजाना को तलब कर लिया। वजीर आजम को भी सूरत हाल से आगाह करने का फैसला। ज़राए इलेक्शन कमीशन का कहना है कि आम इंतखाबात के लिए फौरी 17 अरब रुपए की ज़रूरत है। वजारत खजाना ने बार बार रुजू करने के बावजूद मुस्बत जवाब नहीं दिया। रवां माली साल के बजट में इलेक्शन के लिए 42 अरब रुपए मुख्तस किए गए। वजारत खजाना ने अब तक 10 अरब रुपए मुहैया किए हैं। रकम की फराहमी बगैर किसी माकूल जवाज़ के तातुल का शिकार है। सिंध की निगरान हुकूमत पीपल्स पार्टी के मफादात की निगरान है। इलेक्शन कमिश्नर सिंध पीपल्स पार्टी के हलफ याफ्ता कारकुन बने हुए हैं। वजीर आला सिंध हाउस पीपल्स पार्टी के मफादात के निगरान का मरकज है। MQM पाकिस्तान के वफ्द की इस्लामाबाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात के बाद खालिद मकबूल की मीडिया से गुफ्तगू। MQM रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा कि पीपल्स पार्टी के तमाम एतराज़ात मंजूर और हल्का बंदी में गलती को और बिगाड़ दिया गया। हमने हल्का बंदी में गलतियों पर जायज़ एतराज़ की दिए तो उनमें से एक कबूल ना हुआ। बोले पीपल्स पार्टी ने सिंध के अख्तियार और वसाइल पर कब्जा किया हुआ है। खरबों रुपए की करप्शन और बदउनवानी की। रावलपिंडी के लिए नून लीग के टिकट किस किस को मिलेगा? लाहौर में पार्टी कायद मोहम्मद नवाज शरीफ और सदर शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास जारी। इजलास में सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ, इलेक्शन सेल के सरबराह सेनेटर इसहाक डार, पार्टी सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल और पार्टी के मरकजी और सूबाई ओहदेदार शरीक। पार्लिमानी बोर्ड रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट से पार्टी के लिए मौजू उम्मीदवारों का इंतखाब करेगा। गैस नरखों में इजाफे के बाद फैक्ट्रियां नहीं चला सकते। गैस कीमतें ओगरा तजावीज़ से ज़्यादा बढ़ाने पर सिंध और बलोचिस्तान में सनतकारों का एहतजाज। सिंध और बलोचिस्तान की सनतें बंद। कराची के 7 सनती जोन हड़ताल की वजह से आज बंद। साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री में एहतजाजी बैनर नस्ब कर दिए गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स पहली बार 62,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ सौदों में तेज़ी। इंडेक्स में 700 पॉइंट से 1% से ज़्यादा इजाफा देखा गया। इंडेक्स 62,400 से ऊपर चला गया। इंटरबैंक में डॉलर 47 पैसे सस्ता होकर 284 रुपये 50 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में गुज़िश्ता कारोबारी रोज़ डॉलर 284 रुपये 97 पैसे पर बंद हुआ था। FIA और इंटरपोल पाकिस्तान की कार्रवाई। संगीन जराइम में मतलूब इश्तिहारी मुलजिम सऊदी अरब से गिरफ्तार। मुलजिम को सऊदी अरब से गिरफ्तार करके इस्लामाबाद एयरपोर्ट मुंतकिल कर दिया गया। गिरफ्तार मुलजिम अब्दुल गफ्फार भावनगर पुलिस को डकैती की दफात के तहत दर्ज मुकदमे में मतलूब था। गजा में इसराइली फौज की बैतुल्लाहिया में स्कूल को निशाना बनाने के दिलखराश मनाजिर सामने आ गए। स्कूल में बड़ी तादाद में पनाह गुज़ीन मौजूद हैं। जानी नुकसान का खदशा। इसराइली फौज ने ज़मीनी कार्रवाई जनूबी गजा तक बढ़ा दी। शिमाली से जनूब तक इसराइल ने घरों पर बम बरसाए। अस्पतालों के नज़दीक भी हमले किए। रफ़ा में 4 घर मुकम्मल तबाह कर दिए। 35 अफराद शहीद। खान यूनुस में महफूज समझे जाने वाले तिजारती मॉल पर हमला।
मॉल में सैकड़ों फ़लस्तीनियों ने पनाह ले रखी थी। इमारत मुकम्मल मलबे का ढेर बन गई। हफ्ते से अब तक गजा में शहदा की तादाद 800 तक जा पहुंची। इसराइल ने फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों से झड़पों में हलाक मज़ीद 3 फ़ौजियों की शनाख्त जारी कर दी। अल-क़साम ब्रिगेड का कहना है कि शिमाली गजा में नाकामी के बाद इसराइल ने 70% फ़ौजी वहाँ से निकाल लिए। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट में विकेट कीपर कौन होगा? सरफराज अहमद या मोहम्मद रिजवान? कप्तान शान मसूद सरफराज अहमद को प्लेइंग 11 में शामिल करने का इंदिया दे चुके, जबकि मोहम्मद रिजवान को बतौर बैटर शामिल करना चाहते हैं। 3 मैचेस की सीरीज का पहला टेस्ट 14 दिसंबर से पर्थ में शुरू होगा।